हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 पृथ्वी के स्थल रूप हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी के किस प्रकार से स्थल हैं, मैदान हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, ये सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति यानी कि लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की स्थल रूप है वो एक जैसी नहीं है, समतल नहीं है। इसलिए हमको यहाँ पर स्थलाकृतियाँ यानी कि लैंड फॉर्म विभिन्न तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? प्रथम में महाद्वीप हैं और महासागर हैं। महाद्वीप है मतलब ऐसा द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको महाद्वीप कहते हैं। और महासागर कौन कौन से हैं, ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। द्वितीय है पर्वत पठार यानी कि मैदान। अब यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और मैदान की चर्चा करता है द्वितीय श्रेणी। और तृतीय श्रेणी जो है टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा, ये सब तीनों श्रेणी के उच्चावच हैं। स्थलाकृति पृथ्वी की जिस सतह के आकार या आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच जो है धरातल की ऊंचाई नीचाई पर बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। तो उच्चावच किसको कहते हैं? धरातल पर ऊंचाई नीचाई वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति के निर्माण में शैली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत। तो यहाँ पर एक पिक्चर है धरातल के विभिन्न स्वरूप। तो देखिए यहाँ पर जो है समुद्र वाला एरिया है, ये मैदान है, और यहाँ पर क्या है? डेल्टा बनाते हैं। और ये पठार हैं, पर्वत हैं, घाटियाँ हैं और पहाड़ी एरिया हैं और पर्वत श्रृंखला हैं। तो ये सब क्या है? स्थलाकृति है हमारी पृथ्वी की। आगे देखते हैं। चट्टानों की पर्वत पहाड़ियाँ पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। ये पर्वत, पठार एवं मैदान इन्हीं धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। आगे है पर्वत एवं पहाड़ियाँ। तो माउंटेन एंड हिल्स की बात करते हैं। तो सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं मतलब एक इस तरह से समूह में होते हैं। इसे पर्वत श्रेणियां कहते हैं। तो पर्वत श्रेणियां जो कि समूह में होते हैं पर्वत, उनको पर्वत श्रेणियां कहते हैं। पहाड़ दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं एवं उनके शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलित यानी कि मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हिमालय, एल्ब्रुज, अल्प्स, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि हैं। इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन करें। आगे देखते हैं। खंड एवं भ्रंश पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। विशालकाय चट्टानी खंडों या भ्रंश या दरार पड़ने के कारण इसका निर्माण हुआ है। चट्टानों के भ्रंशित होने, ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी भ्रंश घाटियाँ कहलाती हैं, जैसे कि नर्मदा नदी, विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य जो है मध्य भ्रंश घाटी में बहती हैं।
यानी कि नर्मदा नदी जो है विंध्या और सतपुड़ा के जो मध्य भ्रंश घाटी है उसमें ये नदी बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत जो हैं वस, जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तो हमारा पश्चिमी घाट जो है भ्रंश मतलब ब्लॉक माउंटेन, जिस जो कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसमें दरार पड़ गई और जिसके कारण से इन चट्टानों का निर्माण होता है। आगे है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते में मैग्मा या लावा पृथ्वी की धरातल पर आता है। मान लीजिए ये है ज्वालामुखी, यहाँ से जो लावा गिरता है नीचे और इसी लावे से क्या बन जाता है, यहाँ पर कुछ पहाड़ जैसा बन जाता है। और यहाँ पर क्या है, जब ये लावा निकलता है तो बहुत ही शंकु जैसी आकृति बना लेते हैं। तो यही क्या है, इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी से निकला हुआ जो मैग्मा है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं जैसे कि मोना लोवा, चिम्बोराजो, क्रंकाटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं। अपने शिक्षक की सहायता से मानचित्र पर इन सब का अवलोकन करना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वैरन द्वीप। तो यहाँ पर वैरन द्वीप में क्या होती रहती है, ज्वालामुखी फूटती रहती हैं। तो ये हमारे इंडिया में वैरन द्वीप है। आगे है पठार यानी प्लेट्यू। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थलारूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं परंतु इनके शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र पर अवलोकन करें तो साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील आदि। अब हम प्लेन्स की बात करें यानी मैदान की बात करेंगे तो प्राय भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों का मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हुआंगगाओ का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। तो ये रहा कुछ चट्टानों से संबंधित और चट्टानों से नहीं, यहाँ पर पृथ्वी की किस प्रकार से स्थलाकृति है, पर्वत, पठार, प्लेट्यू, मैदान, इन सब के बारे में यहाँ पर हमने देखा। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।